हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है, और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, इन्फिमम ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है, रेंज क्या होती है सीक्वेंस की। तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप वीडियो लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस होती क्या है? Sequence is a function whose domain is set of natural numbers and whose range set is whose range is any set। तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस होता है एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बारे में सभी ने पढ़ा है 11th क्लास में। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वही सीक्वेंस की डेफिनेशन है। पर यहाँ पे फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो हमारा जो डोमेन है सीक्वेंस का, उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और डोमेन को किसको डोमेन बनाया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमने क्या बना लिया? डोमेन बना लिया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको नोटेशन दे तो कोई फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और इधर कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे, हमारे सिलेबस में सेट ऑफ रियल नंबर्स ही रहेगा यहाँ पे। और जिन सीक्वेंसेस का इधर कोडोमेन में रियल नंबर का सेट होता है उनको कहते हैं रियल सीक्वेंसेस, ठीक है। तो सीक्वेंस इज लाइक ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड कोडोमेन कैन बी एनी सेट। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये कोई फंक्शन है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है। अब फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट को रियल नंबर के सेट पे क्या करेगा? मैप करेगा। और हम सब ने पढ़ा फंक्शन काम कैसे करता है। फंक्शन एक रूल होता है जो डोमेन के एलिमेंट्स को कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करता है, और एक एलिमेंट को केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है, एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करता। और हमें ये भी पता है कि जो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ना, तो डोमेन में हर एलिमेंट की इमेज उधर को डोमेन की साइड में मिलनी चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट डोमेन में नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 एन एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस एक फंक्शन है, तो फंक्शन क्या करेगा? हर एक एलिमेंट की इमेज देगा। जैसे 1 की कुछ इमेज देगा। अब 1 की क्या इमेज देगा? वो तो रूल अगर हमें पता है कि फंक्शन ये कैसे काम करता है तो हम बता देंगे इमेज क्या है। पर इन जनरल हम क्या लिखते हैं? 1 की इमेज क्या मिली है? F1 मिली है। अगर हम 2 को इस फंक्शन में डाल लेंगे तो 2 की इमेज क्या मिलेगी? F2 मिलेगी। अगर हम 3 को डाल लेंगे तो 3 की इमेज क्या मिलेगी? 3 की इमेज मिलेगी F3। ऐसे ही अगर हम n को डाल लेंगे तो n की इमेज क्या मिलेगी? Fn मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन काम करता है, तो सीक्वेंस भी सेम ऐसे ही काम करेगी। बस हम क्या करेंगे? हम इसकी नोटेशन बदल देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको नोटेशन क्या कैसे लिखते हैं? इसको नोटेशन क्या है इसकी? सीक्वेंस को लिखा जाता है F(1), F(2), F(3), इस तरीके से हम इन जनरल लिखेंगे F(n) एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाई जाती है सीक्वेंस की नोटेशन के लिए। बीच में जो लिखे जाते हैं ये सारी की सारी जो रेंज इमेजेस जो आपकी आएंगी, फंक्शन की जो इमेजेस आएंगी डोमेन के एलिमेंट्स की, तो उन इमेजेस को यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इनको लिखने का हमने ना तरीका चेंज कर दिया है। हम इसको F से ना लिख के हम इसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे, ठीक है। वी विल डिनोट F(n) इक्वल्स टू an। और an को भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसके इंडेक्स में n लिखेंगे। मतलब अगर आप फंक्शन में 1 डालते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा? F(1), और F(1) को हम a के नीचे 1 लिखेंगे, ऐसे a1, a के इंडेक्स में 1 लिखेंगे। आपने अगर फंक्शन में 2 डाला तो आपको a2 मिला, तो a के नीचे 2 लिखेंगे हम। तो सीक्वेंस फिर कैसे नोटेट करेंगे हम उसको? तो सबसे पहली टर्म होगी a1, उसके बाद a2, उसके बाद a3 एंड इन जनरल an एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये
नोटेशन हमारी रहेगी पूरे पेपर में सीक्वेंस की A1 A2 AN, और इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम कहीं भी ऐसे सीक्वेंस लिखी हमें दिखाई दे तो हमें समझ जाना कि A1 का मतलब क्या है। फंक्शन में हमने 1 डाला था तो जो भी हमें इमेज मिली थी वो A1 है। ठीक है, ये इमेज है यहाँ पे, ये सारी की सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर की इमेज है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये nth नेचुरल नंबर की है। और हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे प्रॉपर एक रूल डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल देखें तो एक सीक्वेंस लिखे 1 2 3 एंड सो ऑन एंड एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से समझे तो ये A1 है, ये A2 है, ये है A3 और ये क्या है AN। ठीक है, तो A1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। A2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। A1 तो 1 के इक्वल है, A2 2 के इक्वल है, A3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, AN किसके इक्वल है, N के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पैटर्न बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि हमने फंक्शन में 1 डाला, फंक्शन ने 1 प्रोवाइड किया, 2 डाला 2 दिया, 3 डाला 3 दिया, N डाला N दिया। ठीक है ना, तो हम इन जनरल लिखेंगे AN इक्वल्स टू N। तो ये वैसे भी ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। और अगर हम एक और सीक्वेंस बनाए इसी तरीके से 2 4 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तो इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू क्या है 2, मतलब फंक्शन में 1 डाला 2 मिला, फंक्शन में 2 डाला 4 मिला, फंक्शन में 3 डाला 6 मिला। तो यहाँ से हमें पैटर्न क्लियर हो रहा है कि फंक्शन में हम जो डाल रहे हैं हमें उसका ट्वाइस मिल रहा है। तो इन जनरल फंक्शन में n डालोगे तो n का ट्वाइस यानी कि 2n मिलेगा। ठीक है, तो वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सीक्वेंस को, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सीक्वेंस को, सिंपल ये वाली नोटेशन भी दे सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो एक सीक्वेंस हम बना लेते हैं 1/n। हमने ये सीक्वेंस बनाई, अगर ऐसे सीक्वेंस लिखी तो यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी होती है ये उसकी जनरल टर्म लिखी होती है, ये लिखी होती है जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो क्या होगा, सबसे पहला 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, ऐसे ही 1/n एंड 1/n+1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस को लिख सकते हैं, या तो उसकी सारी की सारी टर्में लिखो या फिर उसकी जनरल टर्में लिखो और फिर वहाँ पे लिख दो कि ये सभी n के लिए ट्रू है। तो ये अलग अलग नोटेशंस होगी हमारी सीक्वेंस की। अब हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। तो रेंज क्या होती है सीक्वेंस की, जो हमारी सीक्वेंस में जो टर्म्स लिखी गई है अगर हम उन सभी टर्म्स को एक सेट के अंदर रख दें तो उस सेट को बोलते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस या फिर रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। तो रेंज क्या होती है सीक्वेंस की, रेंज ऑफ सीक्वेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सेट वाली ब्रैकेट लगाएंगे ना कि सीक्वेंस वाली ब्रैकेट, AN सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये होगी हमारी सीक्वेंस की रेंज। और अगर हम इसको, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, दो तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो A1 A2 A3 AN एंड सो ऑन। तो इस तरीके से भी हम सीक्वेंस की रेंज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि रेंज निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म है AN इक्वल्स टू N। ठीक है, और ये सीक्वेंस अगर हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी रेंज क्या रहेगी, पहले सीक्वेंस ही लिख लेते हैं। 1 आएगा पहले नंबर पे, फिर 2, फिर 3, फिर n आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेंज लिखेंगे तो रेंज क्या रहेगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई है उनको उठा के एक सेट के अंदर रख दो तो वो क्या बनेगी, सीक्वेंस की रेंज बनेगी। ठीक है, अगर हम एक और सीक्वेंस लेके चले, फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये सीक्वेंस ले ली जिसमें फर्स्ट प्लेस पे A1 पे 1 है,
सेकंड मतलब A2 पे 0 है, फिर A3 पे 1 है, A4 पे 0 है, और ऐसे ही चल रहा है, मतलब इन दोनों नंबर्स का रिपीटेशन चल रहा है, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। तो अगर हम इसकी रेंज लिखें तो रेंज में कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0। पर हम सब ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, सेट क्या होता है, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं सेट के अंदर वो डिस्टिंक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखो आप एलिमेंट्स को ध्यान से, 1 है फिर 0 है फिर 1 है फिर 0, मतलब दो ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, बाकी सारे तो सेम एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। तो इट कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 और 0, केवल दो ही एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि सीक्वेंस के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, क्योंकि डोमेन के अंदर नेचुरल नंबर्स है और सारे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर से लिया जाता है और नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, और वो फंक्शन है सीक्वेंस एक, और फंक्शन हर एलिमेंट की इमेज देगा डोमेन के। तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। पर रेंज सेट में यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, पर यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे केवल दो ही एलिमेंट्स है रेंज सेट में, ठीक है। तो रेंज सेट में भी फाइनाइट और में भी इनफाइनाइट, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर हम एक सीक्वेंस बनाए किस तरीके से, 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है, और इसका रेंज सेट लिखे, तो रेंज सेट में 1, अब ये सारे तो सेम एलिमेंट लिखे हुए हैं तो एक बार 1 लिखेंगे, यानी रेंज सेट कैसा सेट बना यहाँ पे, रेंज सेट इज सिंगलटन सेट, रेंज सेट इज सिंगलटन सेट। तो अगर किसी सीक्वेंस में एक ही टर्म रिपीट कर रही है, ओवरऑल सभी जगह सेम टर्म रिपीट कर रही है, तो वहाँ पे रेंज सेट कैसा रहेगा, सिंगलटन सेट रहेगा। और ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस। इस टाइप की जो सीक्वेंस रहेगी उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि सारी टर्म एक ही कांस्टेंट रिपीट कर रहा है सभी टर्म्स की जगह। तो ये होता है रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस। बाउंडेड अबव सीक्वेंसेस, देखो हमने इससे पहले जो एक प्लेलिस्ट करी है पूरी की पूरी, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, उस टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर वाली प्लेलिस्ट में हमने सेट के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, क्लोजर कैसे निकालते हैं सेट का, डिराइव्ड सेट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई सेट बाउंडेड कब बोला जाएगा। तो बाउंडेड सेट कब बोला जाएगा, अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है सेट के अंदर वो उस रियल नंबर से या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट। तो उसके सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। सीक्वेंस के को बाउंडेड कब बोलेंगे, बाउंडेड अबव कब बोलेंगे सीक्वेंस को, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस। और जो ये सीक्वेंसेस हम पढ़ेंगे सारी रियल नंबर्स की सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो ये बार बार बोलूँगा नहीं मैं कि भाई हम रियल नंबर की सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप समझ जाना कि सीक्वेंस है तो वो रियल नंबर्स की ही है हमारे पास। ए सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर्स इज said to be bounded above if there exists a real number k belongs to R such that an is less than equals to k for all n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंसेस होंगी, अगर हमें एक रियल नंबर मिल जाए के, कैसा रियल नंबर मिले कि सीक्वेंस की सारी टर्में, एन फॉर ऑल लिखा ना हमने यहाँ पे, तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि A1 की वैल्यू भी के से लेस देन इक्वल है, A2 की वैल्यू भी के से लेस देन या इक्वल रहेगी, A3 की वैल्यू भी के से लेस देन या इक्वल रहेगी। इस तरीके से सीक्वेंस में जितनी भी टर्में हैं वो सारी टर्में इस नंबर से या तो लेस रहेंगी या इक्वल रहेंगी। अगर ऐसा बिहेवियर आपको किसी सीक्वेंस में देखने को मिलता है तो आप क्या बोलोगे, आपकी वो सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके देखें
एक सीक्वेंस हमने हमने बना ली 1/n। 1/n को कैसे लिखेंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस से कोई भी टर्म उठाओ वो हर एक टर्म 1 से छोटी है ना, क्योंकि ये 1, फिर 1/2, 1/3, ये तो छोटे होते जा रहे हैं नंबर्स। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बड़े प्लेसेस की तरफ जा रहे हैं, नंबर्स वैसे वैसे छोटे होते जा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस के अंदर की जितनी भी टर्में हैं वो सारी टर्में 1 से छोटी हैं, और 2 से भी छोटी है, 3 से भी छोटी है, 4 से भी छोटी है। ठीक है ना, तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस है? इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ये किस टाइप की सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस, और बाउंडेड बाय 1, 2, 3। अगर आपको एक अपर बाउंड मिल गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब इसके बाद बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड बिलो, उसमें कुछ नहीं, बस ये सिंबल चेंज करना है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस, बाउंडेड बिलो में क्या होगा? सेम रहेगा। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, यहाँ पे अबो के बजाय आप क्या लिख दोगे? बिलो। इफ देयर एग्जिस्ट, कोई रियल नंबर मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट कोई रियल नंबर के बिलोंग्स टू आर सच डैट के इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक आपको ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि जो कि सीक्वेंस की हर टर्म से या तो लेस रहेगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस रहेगी उस सीक्वेंस को हम क्या बोल लेंगे? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोल लेंगे। ये जो ऊपर सीक्वेंस एग्जाम्पल हमने लिखा था, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में भी सेम एग्जाम्पल काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 1, 1/2, 1/3 एंड 1/n एंड सो ऑन। यहाँ पे जितनी भी टर्में हैं वो सारी ज़ीरो से बड़ी है। ज़ीरो इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे जितनी भी टर्म है, आप कोई भी टर्म उठाओ सीक्वेंस से, वो ज़ीरो से बड़ी ही आएगी, इक्वल भी नहीं आएगी ज़ीरो के। क्यों नहीं आ रही इक्वल? क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो कब मिलेगा आपको यहाँ पे? जब आप एन की जगह इन्फिनिटी रखो, और आप इन्फिनिटी नहीं रख सकते, इसका मतलब कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो यानी सारी की सारी टर्में सीक्वेंस की ज़ीरो से बड़ी ही आएंगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी आपकी। अब एक होती है बाउंडेड सीक्वेंस, कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपको बाउंडेड बोलनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर बाउंडेड अबव पढ़ी, उसके बाद बिलो। अगर कोई सीक्वेंस दोनों टाइप की है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो उसको क्या बोल लेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड अबव के केस में क्या लिखा था? एक रियल नंबर मिल जाए के सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि आप कोई भी टर्म उठाओ सीक्वेंस की, कोई भी ए एन मतलब कोई भी टर्म उठाओ सीक्वेंस की, और उसकी वैल्यू एक नंबर मिल जाए, रियल नंबर के, सीक्वेंस की हर एक टर्म की वैल्यू उस नंबर से लेस देन या इक्वल रहे, तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? बाउंडेड अबव। और बिलो की डेफिनेशन क्या लिखी थी? एक रियल नंबर मिला था स्मॉल के, हमने उसको नाम दिया था स्मॉल के इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर आपको बाउंडेड बोलनी है तो आप क्या बोलोगे? वहाँ एक नंबर नहीं, वहाँ ऐसे बोलेंगे हम कि कोई भी दो नंबर मिल जाए हमें, के लेस देन इक्वल्स टू ए एन लेस देन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उस टाइप की जो सीक्वेंस रहेगी वो कैसी सीक्वेंस रहेगी? बाउंडेड सीक्वेंस रहेगी। और जो ऊपर एग्जांपल लिया था वो यहाँ पे भी काम करेगा। जो ये 1/n जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस है? ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों है ये बाउंडेड सीक्वेंस? क्योंकि ज़ीरो लेस देन ए एन लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि आप कोई भी टर्म उठाओ, सारी टर्म में ए वन उठाओ, ए वन भी जीरो से बड़ा आएगा, ए वन की वैल्यू 1 है, ए टू की वैल्यू 1/2 जीरो से बड़ी, 1/3 आई, ए थ्री की वैल्यू वो भी जीरो से बड़ी है। तो सारी टर्म में जीरो से बड़ी हैं, और सारी टर्म में 1 से छोटी या इक्वल है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस रहेगी उसको बाउंडेड सीक्वेंस बोल लेंगे। अगर हम ये सीक्वेंस ले लें 1, 1, 1 एंड सो ऑन, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि देखो सारी टर्म में 1 से तो बड़ी या बराबर है, और 1 के ही लेस देन या इक्वल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंस ये भी किस टाइप की सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है। इसके बाद आती है अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। अनबाउंडेड सीक्वेंसेस, तो जैसे अनबाउंडेड सेट होते थे वैसे ही अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन है कुछ कुछ। तो डेफिनेशन क्या है? वहाँ पे क्या होता था? अनबाउंडेड सेट किसे बोलते थे? अगर आपको एक नंबर मतलब आपको आप सेट से
बाउंडेड बोलने के लिए क्या कंडीशन थी कि एक नंबर मिल जाए कि सेट के सारे एलिमेंट उससे लेस देन इक्वल रहे। और अगर आपको अनबाउंडेड अबव बोलना है, यहाँ पे अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड अबव पढ़ेंगे हम पहले, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो अनबाउंडेड अबव सेट क्या होता था, अगर आप ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिल रहा कि सेट के सारे एलिमेंट उससे लेस देन इक्वल है, तो आप क्या बोलते थे, सेट कैसा है, अनबाउंडेड अबव है। सेम वैसे ही अगर आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा कि सीक्वेंस की सारी टर्में उससे लेस देन या इक्वल हैं, तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर गिवन के क्या रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा, फॉर गिवन के बिलोंग्स टू आर, और ये कितना भी बड़ा हो सकता है, हाउ एवर इट मे बी लार्ज, हाउ एवर लार्ज इट मे बी। तो आपको, आप कोई भी बड़े से बड़ा एक रियल नंबर उठाओ, आपको सीक्वेंस के अंदर उससे भी बड़ी टर्में मिलेंगी। अगर आपको बोलना कि हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, तो आप बड़े से बड़ा कोई भी रियल नंबर उठाओ, हमने ले लिया के, कोई भी रियल नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है ये। तो फॉर गिवन के बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए एन सच डेट ए एन इज ग्रेटर देन के, कि आपने बड़े से बड़ा कोई भी रियल नंबर लिया, उससे बड़ा नंबर हमें सीक्वेंस के अंदर मिला, तो हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडेड अबव है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच डैट ए एम इज़ ग्रेटर देन के। ये जो यहाँ पे दूसरा तरीका बताया, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स में हम इस चीज़ को ही यूज़ करते हैं। कैसे, आप बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हमें दो, हम उससे बड़ा नंबर आपको सीक्वेंस के अंदर ढूंढ के दिखाएंगे। अब एक बात बताओ, जब आप सीक्वेंस के अंदर की बातें करते हो, यहाँ पे 1 2 अप टू सो ऑन होते हैं, यहाँ पे A1 A2 एंड सो ऑन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको मिल गया A5 अगर यहाँ पे है, तो देखो ये जो नीचे 5 है, यहाँ पे डोमेन में 5 तो है। अब यहाँ पे अगर आपको A2 मिला तो 2 इधर तो है, यहाँ पे अगर आपको A1 मिला तो इधर 1 है। मतलब यहाँ पे अगर आपको एक भी एलिमेंट मिलता है तो उसके कोरस्पोंडिंग इधर डोमेन के अंदर एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर आपको AM मिला तो इधर कौन मिलेगा, M मिलेगा। तो इसी इसी बात को हमने बस दूसरे तरीके से लिख दिया, सीक्वेंस के अंदर टर्म मिले, या तो ऐसा बोलो, या फिर ऐसे बोलो, डोमेन के अंदर एक नेचुरल नंबर मिले कि उस नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में जो टर्म आई है वो टर्म आपके के से बड़ी है। दोनों का मतलब सेम ही है। तो फॉर गिवन के बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट am इज ग्रेटर देन k। अगर ऐसे आपको नेचुरल नंबर मिल जाता है जिसके रिस्पेक्ट में जो सीक्वेंस की टर्म है वो गिवन नंबर k से बड़ी है, तो आप क्या बोल दोगे, हमारी सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है। ठीक है, वो ऐसे ही सेम अनबाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या करना है, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस देन रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, फॉर गिवन रियल नंबर के बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर के ले लो आर से। ठीक है, तो हम उससे छोटा नंबर सीक्वेंस के अंदर आराम से ढूंढ के दिखा सकते हैं। फॉर गिवन के बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच डेट ए एम इज लेस देन के। ठीक है, तो अगर आप हमें कोई भी रियल नंबर दो कि हम सीक्वेंस के अंदर उससे छोटी टर्म ढूंढ के अगर दिखा सकते हैं, तो हमारी सीक्वेंस कैसी होएगी, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस, जैसे वहाँ पे क्या होता था, बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते थे, जो दोनों तरफ से बाउंडेड है। पर अनबाउंडेड सीक्वेंस के केस में ऐसा नहीं है कि उसको दोनों तरफ से बाउंडेड होना पड़ेगा। वो दोनों तरफ से बाउंडेड हो, या फिर लोअर साइड से बाउंडेड हो, या फिर अपर साइड से बाउंडेड हो, किसी एक साइड से बाउंडेड हो, या फिर दोनों तरफ से बाउंडेड हो, तो हर केस में उसको क्या बोला जाएगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है, ऊपर वाली जो हमने लिखी है अनबाउंडेड अबव की, अनबाउंडेड बिलो की, वो दोनों में से कोई सी भी होल्ड करे या दोनों होल्ड करे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे सीक्वेंस को, सीक्वेंस कैसी है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये तीनों टाइप के एग्जांपल्स। जैसे एक सीक्वेंस में बनाऊं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कैसी सीक्वेंस है, ये नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है। 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं आपके, और ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि आप बड़े से बड़ा कोई भी नंबर दो, जैसे हमने लिख लिया 1 लाख,
तो 1,00,000 अगर हम लेते हैं एक नंबर के की जगह 1,00,000 ले लेते हैं तो उससे बड़ा नंबर हमें आराम से मिल जाएगा। 1,00,001, 1,00,002 ऐसे उससे बड़े बड़े नंबर्स हैं सीक्वेंस के अंदर। तो ये अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। अगर हम अनबाउंडेड बिलो की बात करें -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस की टर्में देखो छोटी होती जा रही है। अब छोटे से छोटा नंबर लो, उससे भी छोटी टर्में आपको सीक्वेंस में आराम से मिल जाएंगी। तो ये अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अगर हम दोनों तरफ से अनबाउंडेड की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 एंड सो ऑन। इसमें आप छोटे से छोटी नेगेटिव मतलब छोटे से छोटी टर्म भी आपको मिल रही है। आप कितना ही छोटा नंबर लो उससे भी छोटी टर्म आपको मिलेगी, और वैसे ही आप कितना ही बड़ा नंबर लो उससे भी बड़ी टर्म आपको मिलेगी। तो ये दोनों तरफ से अनबाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। तो लीस्ट अपर बाउंड LUB से हम इसको लिखते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस। लीस्ट अपर बाउंड लिखो या फिर सुप्रीमम भी बोल सकते हैं, सुप्रीमम। तो हमने सेट के अंदर लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सब चीज़ें फुल डिटेल से पढ़ी हुई हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जैसे सेट में होता था, जो इसका नाम है सेम वैसे ही इसकी सेंस है। नाम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, L4 लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड का तो सभी को पता ही है कि वो उस सेट के सारे एलिमेंट उसके लेस देन या इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आपको किसी भी नंबर को लिस्ट अपर बाउंड दिखाना है, एक तो लिस्ट होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या है, वो अपर बाउंड होना चाहिए। यानी जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सभी में सबसे छोटा अपर बाउंड। अब हम ये चीज़ किस में पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका बस थोड़ा सा फॉर्मेट बदलेंगे हम, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो कोई नंबर है अगर आपके पास, ए रियल नंबर u is said to be least upper bound of a sequence an if पहली कंडीशन क्या है, u is an upper bound। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि u सीक्वेंस का क्या बने, अपर बाउंड बने। अब अपर बाउंड का मतलब क्या है, डेट इज an इज लेस देन इक्वल्स टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि आप कोई भी टर्म उठाओ सीक्वेंस से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नेचुरल नंबर, और डोमेन के एलिमेंट्स की ही तो इमेजेस हम सीक्वेंस में रखते हैं। इसीलिए हर जगह हम यहाँ पे लिखते चलेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारी थ्योरम्स में ऐसे ही लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चंस में भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर जो टर्में होती हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस होती हैं। तो an इज लेस देन इक्वल्स टू u फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब u क्या है सीक्वेंस का अपर बाउंड पर। अभी भी एक चीज़ रहती है लीस्ट वाली, तो लीस्ट का क्या मतलब है, u माइनस एप्साइलन अगर आप कर देते हो, u माइनस एप्साइलन इज नॉट एन अपर बाउंड, अब ये एप्साइलन क्या है, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो। जो एप्साइलन है वो ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा 0.0 भी हो सकता है, 0.0001 भी नहीं, सॉरी 0.001, 0.002, इस तरीके से ये कोई भी नंबर हो सकता है। और यू तो अपर बाउंड है, पर इसमें से आपने थोड़ा सा भी नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया, थोड़ी सी भी पॉजिटिव क्वांटिटी इसमें से माइनस करी है, तो जो यहाँ पे ये नंबर निकल के आएगा u माइनस एप्साइलन, ठीक है, तो ये जो नंबर निकल के आएगा u माइनस एप्सिलॉन करके, ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। अब ये अपर बाउंड नहीं होने का क्या मतलब है, अब अगर कोई नंबर आपको बोलना कि ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब उसने सीक्वेंस की सारी टर्म्स को बाउंड नहीं किया है, ठीक है। यानी सीक्वेंस के अंदर उस नंबर से बड़ी टर्म्स आपको जरूर दिखाई देंगी, डेट इज देयर एग्जिस्ट am, आपको कोई टर्म मिलेगी am इन सीक्वेंस an के अंदर कोई टर्म जरूर मिलेगी, सच डैट u माइनस एप्साइलन इज लेस देन am, कि ये जो u माइनस एप्साइलन है ये उस टर्म से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। पर ये जो चीज़ है हम इसको इस सेंस में ना लिख के कुछ और सेंस में लिखेंगे, जैसे ऊपर हमने अनबाउंडेड सीक्वेंसेस में लिखा था और बाउंडेड सीक्वेंसेस में लिखा था। तो u माइनस एप्साइलन लेस देन है किससे, am से। आप इसको इसी बात को कैसे लिख सकते हो,
देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट, आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा m n के अंदर, वो कैसा होगा कि उस नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो आपको टर्म मिलेगी सीक्वेंस के अंदर, उसको हमने नाम लिख दिया ए एम। वो जो ए एम रहेगी वो इस यू माइनस एप्सिलॉन से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने सीधा लिख दिया था कि कोई सीक्वेंस के अंदर कोई टर्म मिलेगी ए एम, पर हमने इसी बात को थोड़ा सा घुमा के लिखा कि आपको डोमेन के अंदर एक एलिमेंट मिलेगा एम, और इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो टर्म रहेगी वो टर्म इस यू माइनस एप्सिलॉन से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड होने के लिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन अपर बाउंड, दूसरी कंडीशन उस नंबर से थोड़ा सा भी अगर आप माइनस करते हो एप्सिलॉन को, तो जो नंबर आया है उस नंबर से बड़ी टर्म्स आपको सीक्वेंस में जरूर मिलेंगी। अब इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कंसेप्ट। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। जैसे हम सेट में पढ़ते थे सेम वैसे ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें। ए रियल नंबर L इज said to be greatest lower bound of a sequence an if, पहली कंडीशन क्या है, L इज अ लोअर बाउंड, पहली कंडीशन है L क्या हो, एक लोअर बाउंड हो। तो अगर कोई नंबर है रियल नंबर L, उसको आपको बोलना कि वो आपकी सीक्वेंस का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो उसके लिए पहले उसको ग्रेटेस्ट बनना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब पहले तो लोअर बाउंड बनना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम दिखाएंगे वो ग्रेटेस्ट है उसमें। तो L इज ए लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड का क्या मतलब है, L सीक्वेंस की हर टर्म से लेस देन या इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, L इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, L सबसे छोटा लोअर बाउंड है, यानी L सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, मतलब L से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं बनेगा। यही सेंस है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो कि L से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं बनेगा। तो L से बड़ा अगर हम कोई नंबर लेके चलते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, L को हमने बढ़ाना है, अगर हमें किसी नंबर को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देंगे। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो L प्लस एप्सिलॉन, L को हमने बढ़ा दिया, ये लोअर बाउंड नहीं बनेगा, इज नॉट अ लोअर बाउंड। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही होगा कि L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो L से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं है, तो L को बढ़ा दिया एप्सिलॉन जोड़ के, अब ये लोअर बाउंड नहीं है। और ये लोअर बाउंड नहीं है का क्या मतलब है, सीक्वेंस के अंदर इससे छोटी टर्म्स आपको मिलेंगी, डेट इज देयर एग्जिस्ट। और सीक्वेंस के अंदर टर्म मिलने का मतलब होता है डोमेन के अंदर एलिमेंट मिलना। तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू डोमेन मतलब नेचुरल नंबर सच डेट, ये जो आपका ए एम निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में, ए एम छोटा हो जाएगा किससे, L प्लस एप्सिलॉन से, यानी L प्लस एप्सिलॉन इससे छोटा नहीं रहेगा ए एम से, ए एम छोटा हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन से। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को एक एग्जांपल से समझें, अगर हम सीक्वेंस लेके चले 1/n, तो सबसे पहली टर्म 1, 1/2, 1/3, 1/n एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो 1 इस सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड रहेगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 1/n सीक्वेंस का क्या रहेगा, 1 रहेगा। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप लेके चलोगे तो सीक्वेंस में उससे नहीं, 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, 0 से बड़ा अगर आप कोई भी नंबर लेके चलोगे तो सीक्वेंस में उससे छोटी टर्म्स आपको जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि सीक्वेंस की टर्में बहुत छोटी होती जा रही, 0 के बहुत क्लोज होती जा रही हैं। वैसे ही 1 सीक्वेंस की हर टर्म से ग्रेटर देन इक्वल है, पर अगर आप 1 में से थोड़ा सा भी माइनस कर देते तो 1 माइनस कुछ करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो सीक्वेंस का अपर बाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग से बड़ी टर्म एक यहाँ पे है जो कि 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड 1 रहेगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये था हमारा सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे उसके अंदर हम सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब बोली जाएगी, डाइवर्जेंट कब बोली जाएगी, ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे।